अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल रेसिपी यानी नली निहारी की रेसिपी। और हम इसको बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाएंगे और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम घर में इसका जो स्पेशल मसाला है वो किस तरह बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि निहारी के गोश्त की जो है वो भुनाई किस तरह करनी है और गोश्त कौन सा लेना है इसमें। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले तो मैंने ये ले ली हैं पाई की हड्डियाँ। ये तकरीबन 1 किलो थी मेरे पास और ये नली वाली हड्डियाँ थी, जैसा कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। इसको हम पहले पका लेंगे। हड्डियाँ मैंने इसमें डाल दी थी तो फिर मुझे लगा कि ये हड्डियाँ थोड़ी हैं, तो फिर मेरे पास घर में और भी हड्डी पड़ी थी तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। और हड्डी मैंने तकरीबन ली है 1.5 से 2 किलो। और हड्डी मैंने कुकर में गलानी है, तो कुकर में ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 किलो पानी। और इसको हम लगाएंगे तकरीबन 1 घंटे की वेट। तो पानी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी का। और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। चलें अब स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 1 पीस मैंने ले लिया है जावित्री का और 5 से 6 मैंने ले ली है सब्ज़ इलायची। और एक जो है मैंने बड़ी इलायची ली है, हाफ़ पीस जो है वो मैंने ले लिया है जायफल का। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें डाली है काली मिर्चें। और आप चाहें तो इसमें 1 से 2 पिपली भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की। और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें डाली है लौंग। और ये है हमारा एक ज़बरदस्त सा मसाला। आप इसको जो है एक फ़ाइन सा जो है पाउडर बनाएंगे हम इसका। काली मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने 2-4 और डाली हैं और ये मैंने फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है सारे मसालों का। माशाल्लाह बहुत खुशबूदार था ये। अब हम बेसिक इंग्रेडिएंट से इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, पिसी मिर्चें। हाफ़ टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाली है हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और क्वार्टर टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो है पाए जब चढ़ाए हैं तो उसमें भी नमक ऐड किया है। और आप चाहें तो इसमें हाफ़ टेबलस्पून टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज जो है वो फ्राई करके ले ली है। 3 टेबलस्पून लहसुन है और 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक है। और ये मेरे पास है मूंग का गोश्त जो निहारी के लिए मैंने लिया है और इससे बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार निहारी पकती है। चलें अब चलते हैं गोश्त की कुकिंग की तरफ। मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल, जो हमारा होता है नॉर्मल चाय वाला कप, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। और अब मैं इसमें मूंग का गोश्त ऐड कर दूँगी। आप किसी भी मीट की निहारी नहीं पका सकते। अगर आपको असल जायकेदार निहारी पकानी है तो आपने मूंग का गोश्त ही लेना है। और मूंग के गोश्त को जो है हम लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। और इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और हमारे गोश्त में से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसको तकरीबन मैंने मीडियम आंच पे जो है वो 5 टू 10 मिनट्स भुना है। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर दूँगी और मसाले ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं इसको भूनूँगी। और मूंग के गोश्त की जो है या निहारी का गोश्त कह लें, इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी आपकी निहारी उतनी ही अच्छी और जायकेदार बनेगी। अब मैंने जो है इसका अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और दोबारा से इसको भूनूँगी। अच्छा, यही प्रोसेस जो है मैंने 2 से 3 बार किया है कि जब मसाला अच्छी तरह भुन गया फिर मैंने उसमें पानी ऐड किया और फिर इसको भूना। और यही प्रोसीजर मैंने तकरीबन 2 से 3 बार किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 200 ग्राम दही। और दही से बहुत से लोगों को शिकायत है कि जब हम मसाले में डालते हैं तो दही फट जाती है। तो आप मसाले में दही ऐड करने से पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें। अब हम इसमें ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी आपकी निहारी को और दूसरा ये है ये मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा देती है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मेरे पास जो है तकरीबन 1 से 1.5 किलो ही निहारी का गोश्त है, तो मैं इसमें 3 किलो के करीब पानी डाल रही हूँ। मैंने निहारी के लिए थोड़ी बड़ी बोटी
ली है, तो इसलिए मैं पानी भी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और वेट को भी तकरीबन 1 घंटा चलाऊँगी। अब हम निहारी में ऐड करने के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ हाफ़ कप आटा लिया है, आप चाहे तो बेसन और मैदा भी ले सकते हैं। और मैं इसका एक लिक्विड सा बना लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, इस तरह की होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चलें अब गोश्त चेक कर लेते हैं और गोश्त जो है वो मज़ेदार सा गल गया है और निहारी का गोश्त भी अच्छा गला होना चाहिए और हमारे पाए भी बिल्कुल तैयार हैं और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी यखनी निकल आई है। अब हम इनको एक बड़े बाउल कह रही हूँ, एक बड़ी बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने डाल लिया है पहले निहारी को और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैं पाए इसमें ऐड कर रही हूँ, वो उसकी जो है वो मैंने तकरीबन 3 से 4 हड्डियाँ ही मैं इसमें डालूँगी और बाकी सबकी नली निकाल लूँगी यखनी में ही, ताकि जो हमने पाए की यखनी तैयार की है उसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और हड्डियाँ डालने के बाद जो है वो मैं इसमें यखनी भी ऐड कर दूँगी और यखनी भी तकरीबन ये मेरे पास 2 से 3 गिलास थी और ये ऐड करने के बाद हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और मैं इसकी तरी निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे तो तरी सब उड़ जाएगी। तो तरी निकालने के बाद जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैं अच्छा सा बॉयल दूँगी। जब अच्छा सा उबाला इसमें आ जाएगा, बिल्कुल इसी स्टेज पे मैंने जो आटे का लिक्विड तैयार किया है या पेस्ट तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और मुसलसल इसमें चमचा हिलाऊँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। और आपने जो आटे का घोल तैयार करना है उसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ कप आटा और लिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने इसमें ऐड किया है। और मुसलसल आप जब इसमें आटे का लिक्विड या घोल जो भी ऐड कर रहे हों, आपने चमचा हिलाना है। तो आटा ऐड करने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पे 5 टू 10 मिनट्स कुक करूँगी। और ये देखें हमारी निहारी जो है ज़बरदस्त सी तैयार है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून और डाला है और हमारी ज़बरदस्त सी निहारी तैयार है। हम इसमें तरी ऐड कर देंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और हरी मिर्चें। आपके पास अगर धनिया है तो वो भी ऐड करें। और अदरक और हरी मिर्चों से इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और मैं यहाँ आपसे एक बात करती चलूँ कि मैंने 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च ऐड की है। अगर आप ज़्यादा मसालेदार निहारी पसंद करते हैं तो 1.5 से 2 टेबलस्पून आप इसमें पिसी मिर्च डाल सकते हैं। और ये देखें निहारी की कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। मैंने इसको सजाया है अदरक और हरी मिर्चों के साथ। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं और हरा धनिया भी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है।